बेबस और लाचार पड़ गए भारत में कलाकार, कुछ तो करो सरकार। बेबस और लाचार पड़ गए भारत में कलाकार, कुछ तो करो सरकार। हर पलकों में आंसू, आंखों में है नमी, सरकार बताओ तुम, हम में है क्या कमी। है पलकों में आंसू, आंखों में है नमी, सरकार बताओ तुम, हम में है क्या कमी। इस लॉकडाउन से हो गया है पूरा हाहाकार, कुछ तो करो सरकार। बेबस और लाचार पड़ गए भारत में कलाकार, कुछ तो करो सरकार। और एक बड़ा मार्मिक शब्द है, कैसे पढ़ाएंगे बेटा और बेटी, कैसे चलाएंगे घर की दाल रोटी, कैसे पढ़ाएंगे बेटा और बेटी, कैसे चलाएंगे घर की दाल रोटी। इस लॉकडाउन ने कर दिया है पूरा हाहाकार, कुछ तो करो सरकार। गम के दवाई प्यार में दिल पगलाई, बारू तू जान खुश दूसरा के पाके, दिक्कत कैसे बताई। तू तो दूसरा के देखते मुहवा मोड़ ले लू, हो दिल तोड़ देलू, ए बेवफा दिल तोड़ देलू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बृहस्पति पांडे और आप देख रहे हैं गाँव गाथा। हमारे साथ हैं बस्ती जनपद के जाने माने भोजपुरी गायक अमरीश पांडे जी। अमरीश पांडे जी एक ऐसा चेहरा है जो बस्ती नहीं पूरे पूर्वांचल में भोजपुरी गायन की अलग विधा के लिए जाने जाते हैं और भोजपुरी गायन के जरिए आपने एक अलग पहचान कायम की है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक शानदार गाना आपने प्रस्तुत किया, उसके बोल अमरीश पांडे जी ने प्रस्तुत किया और लगातार इस पिछले महीनों में इनके कई गाने रिलीज हुए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम भोजपुरी एक्टर्स से, भोजपुरी कलाकारों से, भोजपुरी गायकों से आपको लगातार मुखातिब करा रहे हैं। इसी कड़ी में अमरीश पांडे जी से भी उनके जीवन के अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पांडे जी, आपके बचपन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, आपके बारे में पता चला आप बड़े नटखट थे और आपने बचपन में बड़े संघर्ष किए। आप नुक्कड़ नाटक भी करते थे और नुक्कड़ नाटक करते करते आप इस मुकाम पर हैं कि आज आपकी पहचान पूरे प्रदेश में भोजपुरी गायन के लिए जानी जाती है। तो किस तरीके से इस मुकाम तक पहुँचे, अपने जीवन के उन अनछुए पन्नों को आप खोले जिसके बारे में आज अभी तक किसी को पता नहीं था? बृहस्पति जी, मैं गांव में पढ़ाई कर रहा था। पहले मैं बड़े पिताजी के पास अपने पढ़ाई करता था गोरखपुर में, और गोरखपुर जब रहा तो हमारे बड़े पिताजी भी संगीत से जुड़े हुए थे, श्री राधे श्याम पांडे जी। मैं वहाँ तमाम ऐसे गीत हमको लिख कर के देते थे जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उस गीत को गाया करते थे। उनका लिखा हुआ गीत था, मुझे याद आ गया, मैं सुना रहा हूँ आपको। वो गीत था कि जैसे बिना शिक्षा के जो मनुष्य है वो पशु के समान है। उन्होंने बड़े सरलता भाव से लिखा था उस गीत को और बड़े ही अच्छे ढंग से सजोया था। आइए सुनाते हैं आपको। हो बिना विद्या के हमार दुर्गतिया होई गे राम, दुर्गतिया होई गे राम,
दुर्गतिया है गए राम, बिना विद्या के हमारे दुर्गतिया हो गए राम। एक दिना हम गैन कचहरी, रहा मुकदमा जारी। एक दिना हम गैन कचहरी, रहा मुकदमा जारी। और पेशकार जब पेश किहिन, तब बैठन कुर्सी टारी। कनवा पकड़ के दिसनकारी, दुर्गतिया होई है राम। हो कनवा पकड़ के दिसनकारी, दुर्गतिया होई है राम। हो बिना विद्या के हमार दुर्गतिया होई है राम। एक दिना हम गैन सिनेमा, रहा घोड़ के सवारी। पहले लोग सिनेमा घरों में जाते थे और देखते थे सिनेमा। एक दिना हम गैन सिनेमा, रहा घोड़ की सवारी। हम जानन की ऊपर आई, खींच के लठिया मारी। हमके दिहले खूब लतियाई, दुर्गतिया। क्या बात है, क्या बात है। अमरीश पांडे जी, हम आगे और भी आपसे गाने सुनेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कितना अच्छा आप गाते हैं। लेकिन अभी हम आपके संघर्षों की बात कर रहे थे। आपको बचपन आपका बड़ा संघर्षमय रहा बचपन, और आपके बारे में जो पता चला, आप नुक्कड़ नाटक करते थे और नुक्कड़ नाटक करते करते आपके अंदर का जो कलाकार था वो एक बड़ा गायक बनकर के उठा। तो ये जो सफर रहा, किस तरीके से इस सफर को तय किया आपने? बृहस्पति जी, मैं बहुत छोटे परिवार से उठा हूँ और ये समाज हमको उठाया है। पहले गांव में रामलीला हुआ करता था, मैं उस रामलीला में मंचन किया करता था। और जब मैं विद्यालय जाता था पढ़ने के लिए, तो उस समय विद्यालय में लोग हमको पढ़ने में लोग रुझान कम होता था, लेकिन लोग हमको बुला करके, नौजवान सभी मित्र बैठा करके हमसे गाना सुना करते थे और मैं गीत गाया करता था। और कलाकार, मैं तो जानता हूँ हर व्यक्ति जो जिस ऊंचाइयों पे पहुँचा, आज बुलंदियों में जो भी पहुँचा, उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। बचपन में ही पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए, सारी लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, लेकिन हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगियों ने, हमारे समाज ने हमको खूब आगे बढ़ने का मौका दिया और हमको हाथों हाथ उठाया। इसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत ऋणी हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। और समाज के लोगों ने हमेशा हमको प्रेरित किया, सभी लोगों ने प्रेरित किया, हमारे मित्रों ने प्रेरित किया कि भैया पांडे जी आप ये करिए, पांडे जी आप ऐसे करिए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी हमारे जीवन में कि जैसे आज अर्थ युग है, अर्थ युग में कहीं ना कहीं हम लोग बैक हो जाते हैं और मनचाहा काम नहीं किया जा सकता है, मनचाहा काम नहीं हो पाता है। इसके लिए हम तमाम सरकार से भी दरख्वास्त किए, सरकार नहीं सुनी, लेकिन समाज का प्यार, समाज का आशीर्वाद हमें मिला और आज इस संघर्षों का परिणाम मुझे मिल रहा है। लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरे ऊपर जीवन में बचपन से ही बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आई, लेकिन माता रानी की कृपा कि उसे क्षण भर में सब दूर कर दिया। और ये समाज का मैं आजीवन ऋणी हूँ और मैं समाज को प्रणाम करता हूँ। कैसा लगता है जब अमरीश पांडे कहीं किसी बाजार से, किसी चौराहे से, किसी शहर से गुजरते हैं और एक आम व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं, वह व्यक्ति भी आपको प्रणाम करता और सम्मान देता है एक गायक के तौर पर, और बिना पहचाने ही, जिसको आप नहीं पहचानते हैं, वो भी आपको अमरीश भैया के नाम से पुकारता है, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं जिस परिस्थितियों से उठा हूँ, जब कोई सम्मान देता है तो मैं सोचता हूँ कि उससे बड़ा सम्मान मैं उसे परोसूँ, क्योंकि कलाकारों के लिए जीवन में केवल सम्मान है, सम्मान से बढ़कर के कुछ है नहीं। तमाम समस्याएं हैं समाज में, सब इस समय देखिए कोरोना का दौर चल रहा है, हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन इस परेशानियों में हर व्यक्ति, जब अमरीश पांडे निकलते हैं घर से चौराहे पे, तो लोग कहते हैं कि अमरीश भैया जा रहे हैं, अमरीश भैया जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि ईश्वर ने मेरा जीवन धन्य कर दिया है। अमरीश पांडे जी, हम और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि आपके कई गाने हाल में रिलीज हुए हैं, कुछ गानों के बोल भी आप दर्शकों को बीच बीच में सुनाते रहे, जिससे लोग है, जैसे पत्नी अपने पति से कहती है
सुना सुना ए बलम बकलाई नरम, हो सुना सुना ए बलम बकलाई नरम, बोला कैसे के कटनी कराई। तो पति कहता है तू तब भैलू 4 लड़का के माई, कैसे गेहूं ना कटाई, हरे आवहन हसुआ धराई, कैसे गेहूं ना कटाई। वाह वाह वाह, क्या बात है। अमरीश पांडे जी, जहां भोजपुरी में श्लीलता परोसी जा रही है गानों के जरिए और भोजपुरी को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, वहीं पर आपने भोजपुरी को एक नई मुकाम देने की कोशिश की है, नई पहचान देने की कोशिश की है और सामाजिक मुद्दों को लेकर के भी आप अक्सर आपके एल्बम आते रहते हैं। हाल ही में आपने बेटी बचाओ को लेकर के भी एक गाना गाया जो काफ़ी चर्चित रहा, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उसको खूब सराहा, यूट्यूब पर भी खूब देखा गया। तो किस तरह का गाना था जिसमें आपने क्या संदेश देने की कोशिश की है? हमने बेटी बचाओ पे एक गीत गाया जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से म्यूजिक डायरेक्टर ने उसे बहुत अच्छे ढंग से लिखा, राइटर ने। वो गीत है जेकरा से चले जहनवान हो, जेकरा से चले जहनवान हो, त काहे घरे में मारल जाता जानवान हो, त काहे बेटिए के लिहल जाता जनवान हो। बेटा भैला परी हवा सब होला खुश हो, बेटी भैला प मनवा काहे होला दुख हो, बेटा भैला परी हवा सब होला खुश हो, बेटी भैला पर मनवा काहे होला दुख हो। दिया लेके खोजबाई कि दिन अंगनवान हो, दिया लेके खोजबाई कि दिन अंगनवान हो, त काहे बेटिए के लिहल जाता जनवान हो, त काहे को खवे में मारल जाता जनवान हो। आप लगातार बड़े शख्सियतों के साथ भी मंच शेयर करते रहते हैं। आप न केवल बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के भी गायन करते रहते हैं। और अगर बात करें तो माया नगरी में भी आपकी प्रस्तुतियां लगातार होती रही हैं। मुझे लगता है कोरोना की वजह से आपका पिछले साल एक कार्यक्रम था वो कैंसिल भी हुआ। तो किन किन लोगों के साथ आपने बड़े चेहरों के साथ मंच शेयर किया है और किस तरह की फीलिंग आती है उनके साथ मंच शेयर करने पर? क्योंकि बड़े चेहरे भोजपुरी जगत के जो चर्चित हस्तियां हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी और तमाम ऐसे चर्चित हस्तियों के साथ मैं कार्यक्रम कर चुका हूं। और वशिष्ठ नगर की पावन धरती से मैं अपने वशिष्ठ नगर की पावन धरती, लोग कहते हैं जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं किस जिले से आए हैं, तो मैं बताता हूं बस्ती से। तो लोग मुझे बड़े है दृष्टि से देखते हैं, पूछते हैं कि बस्ती छोटी सी कहीं बस्ती होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, गुरु वशिष्ठ नगर की पावन धरती एक न एक दिन कोई ऐसा इतिहास रचेगा जो पूरे विश्व में जाना जाएगा। और बड़े चर्चित चेहरों के साथ कार्यक्रम करने में बड़ा सुखद अनुभव फील होता है कि उनके जो फैंस फॉलोअर्स हैं वो मुझे भी फॉलो करते हैं और मेरे नाम पे भी ताली बजाते हैं, मेरे नाम पे सीटियाँ बजाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। भोजपुरी में गायक से नायक बनने की परंपरा रही है और आज जो जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो सब ज़्यादातर गायक से नायक बने हैं। चाहे पवन सिंह की बात करें, दिनेश लाल यादव, निरुआ की बात करें, ऐसे तमाम नाम हैं जो आज चर्चित चेहरे हैं भोजपुरी जगत के। और अमरीश पांडे ने भी अपना कदम भोजपुरी सिनेमा की तरफ बढ़ा दिया है और उनकी पहली फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है, सैया हमार धनवान। पहले इस फिल्म का नाम धनवान था लेकिन टाइटल कुछ चेंज हुआ। किस तरह के रोल में आप नज़र आने वाले हैं? क्या कुछ आगे का प्लान है फिल्मों को लेकर के? क्या आगे और भी फिल्में कर रहे हैं या सिर्फ आपने शौकिया इस फिल्म को किया?
देखिए, शौकिया फिल्म को नहीं किया कि डायरेक्टर से बात हुई है कि लीड रोल तो नहीं, साइड रोल मुझे मिलेगा और अगले महीने वो फिल्म चालू भी होगी, नेपाल में उसकी शूटिंग होगी और हम लोग उस फिल्म को करेंगे। और मैं एक फिल्म और खैलाबाद में किया था, धनवान, उस फिल्म में मैं काम किया हूँ। तो हमको लगता है कि जो गायक है, गायक की जो प्रतिभा है, और हम लोगों ने तमाम स्टेज शो कार्यक्रम किया है और रामलीला का मंचन किया है, तो इसलिए हम लोग कलाकार सदैव समाज को एक सीख देने का काम किया है। और मैं जो फिल्म आ रही है उस फिल्म में मैं यही प्रयास करूंगा कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक को मैं मन भाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्यार दे, आशीर्वाद दे। चलिए, मेरी भी शुभकामना है कि आप फिल्म जगत के चमकते हुए सितारे बने। एक अंतिम सवाल आपसे है, कोरोना पूरी दुनिया के लिए संकट बना हुआ है और राष्ट्रीय आपदा बन करके भारत में भी आज पिछले साल आया, और सबसे बड़ा जो संकट है वो कलाकारों के सामने है, क्योंकि कलाकार बिना भीड़ के अपनी प्रतिभा को आगे नहीं ला सकता, प्रस्तुतियाँ नहीं दे सकता, मंच की प्रस्तुतियाँ नहीं दे सकता है। तो किस तरह की परेशानियों का सामना आप जैसे कलाकारों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार मुझे लगता है 1 सालों में जो स्टेज प्रोग्राम हुआ करते थे बहुत कम हो गए हैं, तो ऐसे में आप किस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं? बृहस्पति जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, पिछली बार कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा परेशान तो आम जनमानस तो है ही, लेकिन कलाकार बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कलाकार, मैं इस पर मुहिम भी छेड़ा था, सरकार से गुहार भी लगाई थी, तमाम पेपरों में, चैनलों में मैं जा करके सबसे आग्रह किया, सारे चैनल वाले चलाए भी, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और मैं एक गीत भी लिखा इस कोरोना पे कि मैं तो जानता हूँ हर व्यक्ति, आम जनमानस परेशान है इस संकट से। मैंने कलाकारों पे एक भाव लिखा, बेबस और लाचार पड़ गए भारत में कलाकार, कुछ तो करो सरकार। बेबस और लाचार पड़ गए भारत में कलाकार, कुछ तो करो सरकार। हर पलकों में आंसू, आँखों में है नमी, सरकार बताओ तुम, हम में है क्या कमी। है पलकों में आंसू, आँखों में है नमी, सरकार बताओ तुम, हम में है क्या कमी। इस लॉकडाउन से हो गया है पूरा हाहाकार, कुछ तो करो सरकार। बेबसी और लाचार पड़ गए भारत में कलाकार, कुछ तो करो सरकार। और एक बड़ा मार्मिक शब्द है, कैसे पढ़ाएंगे बेटा और बेटी, कैसे चलाएंगे घर की दाल रोटी, कैसे पढ़ाएंगे बेटा और बेटी, कैसे चलाएंगे घर की दाल रोटी। इस लॉकडाउन ने कर दिया है पूरा हाहाकार, कुछ तो करो सरकार। बेबसी और लाचार पड़ गए भारत में कलाकार, कुछ तो करो सरकार। ये अपनी पीड़ा है। वाह, क्या बात है। दोस्तों, आप देख रहे थे, एक हम
शख्सियत से, एक बड़ी शख्सियत से, अमरीश पांडे जी से हुई बातचीत का जो उनके जीवन का सफ़र रहा है उसके बारे में, उनके उन संघर्षों के बारे में जिनके बारे में आपको पता नहीं था, और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपकी आने वाली फिल्मों को लेकर के।